सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है, हम कोई भी कार्य को कर सकते हैं। यहाँ आके बोलते हैं तो कैसा होता है? करते कि नहीं करते? करते। हाँ, ये क्या बताता है? जब हम उस ऐसे मतलब इधर पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तभी नहीं तो एग्जाम में अगर आपको आ रहा है जो क्वेश्चन आंसर करने के लिए, उस समय बगल क्या पता रुको पहले हमको अपना वाला लिखने दो, करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है या नहीं है? जो आंसर मुझे पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे उसको करना है, कितनी भी मेरी अच्छी फ्रेंड हो, उसको अभी टाइम देंगे नहीं देंगे। और अगर खुद ही नहीं आ रहा हो तो फिर कुछ करते हैं या नहीं करते? हम लोग ने किया था भाई। कैसे परीक्षा नया क्लास में जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, किस चीज की कमी होती है हमारे अंदर? कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी। और जिसके अंदर आत्मविश्वास है उसके बोल कैसे होंगे? मैं कर सकता, मुझसे नहीं होगा तो इससे नहीं, है ना? तो क्या आप सबसे ऐसे ही ये 7 दिन के अंदर हम लोग देखना चाहेंगे सबको ऐसा ही, सबको? किसी एक में से आप में से ऐसे नहीं है जिसके अंदर वो क्षमता नहीं है? कोई भी, चाहे अभी आपके 1-2 दिन पहले, कल ही शायद रिजल्ट हुआ है ना? किसका रिजल्ट हुआ है? अच्छा, सबका रिजल्ट अच्छा हुआ ना? बहुत बहुत ढेर सारी बधाई, है ना? आप इतने अच्छे जगह पर आए, आपको रिजल्ट मिला, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। आपका रिजल्ट हमेशा और अच्छे से अच्छा हो और आप कुछ अच्छा बनकर कहीं भी जाए तो हम लोग को जरूर पहचान लेना। एक बार पहचानेंगे कि नहीं? पहचानेंगे ना? चलो बहुत बढ़िया। ये आपकी पढ़ाई हो गई, संस्कार वाली। कल का दिन पढ़ाया ना संस्कार। अब ऐसा नहीं कि बहुत होता है ना कि जैसे कि अभी तो ठीक ठाक चल रहा है लेकिन कुछ बन लिया और सामने वाला अरे सुनो पता ही नहीं आगे जा रहे हैं, होता है कि नहीं होता है? ये भी संस्कार। कौन सा संस्कार हम पसंद करेंगे? एक दूसरे से मिलजुल कर। तो आत्मविश्वास क्या कहता है? मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं? मैं कर सकती हूँ। कहो, मैं कर सकती हूँ। क्या बिना सोचे समझे बोल दिए? कुछ भी है ना? कुछ भी मतलब बहुत कुछ होता है आज ना, बहुत कुछ होता है। तो ये कॉन्फिडेंस को क्या कहते हैं? पॉसिबल, है ना? और ये कॉन्फिडेंस तो ये क्या बोलेंगे? नेपोलियन को नाम सुना है आप लोगों ने कभी? उसकी कहानी जानते हो? क्या कि एक बार वो लड़ाई युद्ध करता था ना, तो टैंक को पहाड़ के ऊपर चढ़ाना था। सबने कहा इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। अभी आपने क्या कहा? हो सकता है, मैं कर सकती हूँ। और नेपोलियन ने क्या कहा कि इम्पॉसिबल वर्ड बताओ। नहीं, इम्पॉसिबल वर्ड क्या बोला था? जिसको भी याद है वो तो है, वो तो उसका ऐसे। नेपोलियन ने कहा अपने सैनिकों को कि इम्पॉसिबल वर्ड मूर्खों की डिक्शनरी में आता है। जिसको जीवन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, आगे बढ़ना है, वो इम्पॉसिबल नहीं कहते, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद ही कहता है आई एम पॉसिबल, है ना? तो हर कुछ संभव है। कहते हैं ना, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, और सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। ये है। और अगर जिसके पास ये आत्मविश्वास की शक्ति की कमी
क्या कहेगा? दिन रात पढ़ते हम, फिर भी नंबर आते कम। बता दो क्या करूं मैडम? हाँ, कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा ना। आप लोग नहीं कर रहे, आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग क्या कहेंगे? तो कर ही लेंगे, है ना? क्योंकि आपके अंदर क्या है? आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो एक पिक्चर था, सर भाई जी भी चले गए हैं। आप कुछ लोगों का ऐसा बता सकते हो कि आत्मविश्वास के इतने धनी थे कि उनके पास भले साधन नहीं था, उनके पास भले लोग सहयोग करने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कुछ का नाम बताइए आप लोग। महात्मा गांधी तो पढ़ने के लिए पैसा खत्म नहीं देश गए थे जी। और हाँ, अमेरिका बहुत जगह बोला। हाँ, और बोलिए बोलिए आप। विवेकानंद अच्छे थे, अच्छा नाम किया, उन्होंने बहुत उनके पास था ये आत्मविश्वास, लेकिन उनके पास साधन थे। लेकिन अब्दुल कलाम आजाद, हाँ? है ना, उनके पास क्या स्थिति थी हम सब जानते हैं। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति, नाम याद करो, अब्राहम लिंकन। कितनी बार फेल हुए, सक्सेस नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास को कभी टूटने नहीं दिया और अंततः इतने साधारण होते हुए भी अमेरिका के राष्ट्रपति वो बन गए, है ना? उनके अंदर जो विशेषता थी ना। और जिस अगर आत्मविश्वास हमारा नहीं है तो क्या होगा हमारे अंदर? कौन से अवगुण दिखेंगे हमारे अंदर? हताशा, निराशा, पता नहीं होगा कि नहीं, पढ़ तो रहे हैं, तैयारी कर ली, देख रहे हैं ना, सक्सेस के साल भर क्या किए उनके? तो एक दो दिन 365 दिन समय मिला है हमको, हाँ? है ना? तो वो अगर कमी आई है और जैसे कि क्वेश्चन मार्क लगाना, दूसरों को देखना, ये सब आदत अगर हमारे अंदर घर कर गया, क्या हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा या वो नीचे जाएगा? क्या होगा? आप सबके अंदर ये आदत है क्या? है क्या? नहीं बोल रहे मतलब दोनों में ना राइट लग जाएगा। हाँ में ना, ना में ना, हाँ? हाँ? निराशा, ईर्ष्या, अगर ये आदत होगा ना तो दूसरे को मार्क्स को देखकर फिर क्या होगा? ईर्ष्या होता है या नहीं होता है? होता है ना। और ये जहाँ रहेगा, पढ़ाई पढ़ पाएंगे? सारी ब्रेन की एनर्जी तो वो खा जाएगा, तो पढ़ेंगे क्या? और फिर सोचेंगे कि मैं भी कुछ अच्छा कर लेता, नहीं हो पाएगा। तो आप इस पर बहुत ध्यान रखना। एक कहानी हम आपको सुनाते हैं इस पर। कहानी नहीं है, बिल्कुल सच्ची घटना है कि एक स्टूडेंट था, मैं जितना ब्रिलियंट लड़का था, और वो एग्जाम लिख रहा था और एकदम पेपर आया और एकदम फटाफट करके तैयार हो गया। तो अब थोड़ी ना ऐसे आपको जाने देंगे, बिठा के रखे हुए थे। तो आप में से किसको अनुभव है? आपका भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि पेपर हो गया, लिख लिया हमने, फिर क्या करते हैं हम लोग? ऐसे बैठे रहते हैं, रीचेक करते हैं और कुछ करते हैं, सो जाते हैं। और क्या करते हैं? दूसरों को बताते हैं। और क्या करते हैं? ड्राइंग बनाते हैं। पेपर होता है आपके पास? अच्छा, वाह, अलग से पेपर लेकर जाते हैं ड्राइंग बनाने। कौन से स्कूल में? कौन से स्कूल में? स्कूल का नाम बताइए। तो क्वेश्चन पेपर ड्राइंग बनाएंगे। हाँ? आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो। हम लोग को कभी हो जाता था तो क्या करते थे? बाजू वाले की कॉपी देखने लगते थे। आप लोग पता नहीं देखते होंगे, हम लोग देखते थे, है ना? वो कॉपी करें, वो क्या लिखा, हो सकता है हमसे अच्छा लिखा होगा। तो ऐसे ही वो बच्चा अपना कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अपने बगल वाले की कॉपी में देखा आंसर
और कैसे बोलते हैं ना, एग्जाम में बोलते हैं ना 5 मिनट्स, बोलते हैं ना, कॉपी चेक कर लो, बांध लो, रोल नंबर देख लो, करते हैं ना, ये सारे इंस्ट्रक्शन धड़ाधड़ मिल रहा है, 5 मिनट करते हैं ना। तो ऐसे ही उसके साथ भी हो रहा था और वो भी ऐसे हड़बड़ी में उसकी नजर गई, वो ऐसे हाथ किया था, इधर दिख रहा है क्वेश्चन का नंबर, नीचे दिख रहा है आंसर, फट उसने काटा कि मेरा ये आंसर तो नहीं आया और बगल वाले का आंसर लिख दिया। फिर क्या हुआ, जब कॉपी मिला, सोचो इतना ब्रिलियंट बच्चा सेकंड पोजीशन में आ गया और वो तो जो था है ना। हाँ, तो इसलिए दूसरों को देखने की आदत होगी ना अगर, तो हमारा आत्मविश्वास कभी भी डेवलप नहीं कर सकता है। हम देख रहे हैं यहाँ भी, पता नहीं ये सामने वाले को तो ऑप्शन ही नहीं है, सामने वाले को कोई ऑप्शन नहीं है ना। आपको तो चाहिए, चाहे बहुत चाहिए, आप इधर ही देखोगे, लेकिन जरा कभी आप पीछे मुड़ के एक बार उठो, पीछे देखो, उठो, पीछे भी और पीछे देखो, आप लोग भी देखो पीछे, कुछ अलग नजारा दिखेगा, है ना। इधर उधर इधर किधर, सोचो दिन भर मेहनत करते हो, मम्मी पापा से बोल कर आए हो मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या सीखने जा रहा हूँ, स्किल डेवलप करने जा रहा हूँ। हो सकता है बहुतों के माता पिता हम लोग को तो कोई नहीं सिखाया, हम लोग का टाइम में सब था ही नहीं, हाँ है ना, तो इसलिए सवाल ही नहीं था, उनको भी हो सकता है नहीं पता होगा, लेकिन आप जब खुशी खुशी बताएंगे उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। आप यहाँ से जाएंगे कुछ भी ऐसा वैसा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, फिर सेकंड टाइम को आपको चांस नहीं देंगे। तो इस तरह से हम वो अब उस स्टूडेंट का नकल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो और दूसरा आत्मविश्वास हमारे पास घटता कैसे है, वो है कि पता चलेगा हमको भय लगता है, डर लगता है ना। हम बहुत बहुत लंबा बने क्योंकि भी थोड़ा सा कुछ खेलना भी है, तो भय लगता है तो क्या होता है, किसको किसको अनुभव है भय लग, परीक्षा का भय, कितने प्रकार का भय होता है, एक तो परीक्षा का होता ही होता है, दूसरा बच्चियों को ज्यादा क्या डर लगता है, छिपकली को देख के तो नींद ही नहीं आएगा, कॉकरोच भी। सोचो अगर आपके अभी एक भाई जी ने क्लास कराया था यहाँ, बहुत अच्छा मेडिटेशन का, इसी पर उन्होंने हम लोगों को एग्जाम्पल दिया था डर का, कि अगर कॉकरोच या छिपकली हमारे ऊपर गिर जाएगा हम उसको हटा नहीं सकते हैं, है ना, लेकिन हम उसके ऊपर गिर जाएंगे तो क्या होगा। तो ज्यादा डरना किसको चाहिए, डर कौन रहा है, क्योंकि संस्कार है। अभी दीदी ने सुनाया ना, डर के संस्कार हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड है, डर के संस्कार कहते हैं। अंधेरे से भी डर लगता है या नहीं लगता है, लगता है ना अंधेरे से डर, तो क्या करेंगे, अंधेरे से डर लगेगा तो लाइट चला, उसका उपाय करते हैं ना, अंधेरा करके बैठे थोड़ी रहेंगे, हाँ, तो उसका उपाय करते हो। तो उसी तरह से जब हमारे अंदर परीक्षा का भय आता है तो हम क्या करेंगे, बगल वाला को आधा तुम पढ़ना आधा हम पढ़ना, और दोनों जन अगल बगल बैठेंगे, हाँ ठीक है ना, हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन कहते ना नकल के लिए भी अकल चाहिए, हाँ, तो अपने अंदर हम वो गुण को, कला को, शक्ति को विकसित करें, उस डर को भगाएं। तो आत्मविश्वास, जितना हमारा आत्मविश्वास बढ़ाना था, अपने गुणों को बढ़ाना, अपने अंदर की शक्तियों को बढ़ाना भी है आत्मविश्वास। आत्म मतलब आप तो जाने की सेल्फ, आई कौन, एनर्जी। दीदी पढ़ाए थे ना मॉर्निंग में कि ये बॉडी इंस्ट्रूमेंट है, यूज करने के लिए हमको प्रकृति ने दिया है, लेकिन इसका यूजर कौन है, वो एक एनर्जी है, पावर है, वो खुद ही है ना, वो एक लाइट है,
शक्तिशाली हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, एग्जाम देने बाहर वाला थोड़ी आएगा, हमको देना है, इसलिए हम कर सकते हैं। जितना भी एफर्ट चाहिए बाहर से हम ले सकते हैं एग्जाम के पहले, और हम अपने आप को तैयार करें। कितने सारे एग्जाम्पल आप लोग अपने भी लिखना, तो अभी अपनी कॉपी भी लिखवाएंगे नहीं, आप खुद आज इस चिंतन करना कि कहाँ कहाँ हमारे जीवन में हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है, डाउन हो जाता है। ये आपके चिंतन का होमवर्क होगा। कल आएंगे आपसे वो पेपर हम ले लेंगे, वो पेपर पे लिख कर लाएंगे। आप लोग अपने स्कूल का नाम लाएंगे, अपना नाम लाएंगे, और जो जो आपको लगती है ये कमियां हैं मेरे पास, कमी है ना, वो लिख करके देंगे, सभी देंगे। ये किसी को हम लोग दिखाएंगे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, सुप्रीम पावर परमात्मा है उनके सामने रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप सबके लिए दुआएं करते हैं कि इनकी सारी कमियां खत्म हो जाए, और बदले में आपसे इन सबको शक्ति मिल जाए, ताकि ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता सफलता और सफलता प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही आप सोचते हैं ना कि अरे असंभव में ये हो नहीं सकता। आपको एक बच्ची की कहानी सुनाती हूँ। कहानी में ये भी सच है कि एक ऐसी बच्ची है जिसके दोनों पैर पोलियोग्रस्त हैं। शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे उसको, लेकिन वो सोचो पोलियोग्रस्त है तो चल नहीं पाएगी ना, लेकिन उसके मन में थॉट क्या है, उसका विश्वास क्या है कि मुझे क्या करना है, विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली ओलंपिक में हमको भाग लेना है। संभव है या ख्याली बुलाव है? ये संभव है? दोनों पैर काम नहीं करते उसको। व्हील चेयर में तो दौड़ने एंट्री ही नहीं मिलेगी साहब, एंट्री ही नहीं मिलेगी। उसके आत्मविश्वास ने उसका साथ दिया। कहते ना, आप जैसा कल में था ना, हमारे विचार जीवन का आधार, जो आप सोचते हो ब्रह्मांड आपके लिए वो खींच कर आपके पास लाता है। उसने तैयार किया, और 1960 में जब ओलंपिक हुआ तो उसने 3 गोल्ड मेडल जीते, और उसका नाम था, कौन बताएगा, कौन बताएगा? आप लोग बैठे हो ना सर्विस की तैयारी के लिए, आप लोग अभी के रिजल्ट देख रहे हो ना, कैसे कैसे बच्चे IAS IPS निकाल रहे हैं, कोई साधन नहीं उनके पास, खुद सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एक टाइम खा रहे हैं, लेकिन टॉप कर रहे हैं। यूट्यूब है ना, सारा परोस देता है सामने, पूछना भी नहीं है किसी से। हाँ बताइए, विल्मा रुडोल्फ ऐसी एक बच्ची थी जिन्होंने इतना ऊंचा कार्य किया, वो ओलंपिक को जीत ली। तो हम नहीं कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं? कैसे करेंगे? क्लास में ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, वैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आप एक चीज, लिसनिंग, पावर ऑफ लिसनिंग आपको पढ़ाया गया ना, सुनने की कला, आप लोग सबको अनुभव होगा। हम एकदम गारंटी से कहते हैं कि जो भी क्लास में अगर ध्यान से सुन लिए, क्योंकि सारी बुक आपके मिलते नहीं दुकान में, फिर टीचर क्यों है, स्कूल क्यों है, क्यों है? क्योंकि वो आपके से ज्यादा है, उस सीढ़ी को पास करके वो वहां तक पहुंचे हैं। वो जो हमको देंगे ना सामने से, अगर मैंने ये बुद्धि की बर्तन को खाली रखा ना, वो सीधा उसमें जाके बैठेगा। और अगर उसको आपने कभी रिवीजन भी नहीं किया ना, थोड़ा सा दिमाग डालेंगे एग्जाम हॉल में, आपको अनुभव किया कि अरे याद आ गया टीचर ने बोली थी, होता है ऐसा, होता है ऐसा, हमारे साथ हुआ है ना? ये कहाँ था, ये कहाँ था, ये पॉइंट था ना, था ना? और उसमें हम, और वो सब आपने कहा सबकॉन्शियस माइंड, ये एक्टिव कब होता है? हाँ, तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप क्या करना, सोने से 15 मिनट पहले मोबाइल को अलविदा। हो सकता है
उनकी आवाज होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि परिवर्तन का आधार है महसूस का ही शक्ति। तो उस समय अगर आप 15 मिनट रिवीजन कर लो जो आज पढ़े हो, मन ही मन, है ना, गलती हुई भगवान को सॉरी कर लेना, आज के दिन के लिए धन्यवाद करना, लेकिन आज जो सीखे इंपॉर्टेंट चीज उसको यहाँ डाल देना सबकॉन्शियस माइंड में और चेतन मन में, वो वैसे के वैसे उसको पकड़ के अपने पास रख लेगा। और जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, उसका ढक्कन खुलेगा और वो आपके काम आ जाएगा। तो एक तो सोने के और उठने के 15 मिनट बाद यही चीज आप करेंगे। ऐसा नहीं आप सो के उठते हैं ना, ऐसे उठेंगे, ऐसे ऐसे, जैसे कि सभी को नहीं दिखता है। करते हैं नहीं करते हैं? हाँ, ढूंढते हुए ही उठेंगे, कहाँ गया मेरा प्राण, कहाँ है इधर? हाँ, करते हैं नहीं करते? करते हैं ना। जरा सा कोई इधर से उधर कर दिया तो हाँ, तो सोते उठते ही गुस्सा, और सोचेंगे जिंदगी में प्रकाश भाई ने कितनी अच्छी बात बताई, जो करेंगे लड़ाई वो कभी नहीं कर सकेंगे। तो अब सो के उठ के सबकॉन्शियस माइंड खुला है और हम क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, तो क्या हम पढ़ाई कर पाएंगे? तो उस 15 मिनट को आप अपने अच्छे जो टॉपिक आपको सॉल्व करना है वो ले लेना। लेकिन सबसे पहले गुड मॉर्निंग, हम लोग भी पढ़ रहे हैं ना इस यूनिवर्सिटी में, हमें सिखाया जाता कि आँख खुलते का, हमारे यहाँ भारत में कहावत है सुबह सुबह किसका मुंह देख लिए, होता है ना, कहते हैं कि नहीं कहते? तो आज पता नहीं किसका सवेरे सवेरे मुंह देख लिए, करते हैं ना, करते हैं। आज होता है क्या? ये होता है सही में? होता है? होता है, होता है। तो इधर उधर उधर आप देखो जी, सबका मुंह पता नहीं कैसा है, कैसा डिजाइन तो नहीं ना बनाएंगे, ये ऐसी फैक्ट्री है ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक है। हाँ, है कि नहीं? तो सुबह सुबह क्यों नहीं हम भगवान को गुड मॉर्निंग कर लें, आँख खोलते, और उसके बाद जो आपको अच्छी चीज लगती है, जो जैसे मैथ है, फिजिक्स है, जो भी आपको लगता है कि थोड़ा टफ लग रहा है, हम उसको प्रैक्टिस कर लें। फिर 15 मिनट के लिए आप फ्री हो, है ना? तो इससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास धीरे 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 करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर ये आपने ईमानदारी से कर लिया, आपका रिजल्ट आपको बताएगा, है ना, ये बताएगा। तो ये आप लोग करके देखना, बिल्कुल सच्ची सच्ची घटना ये सब आपको सुना रहे हैं, क्योंकि सारी शक्तियां अंदर भरी पड़ी हैं। आपको हम बताते हैं छोटी सी बात, आप ब्रह्मा कुमारी में आए हो, कि कैसे हमारा अंतर मन जिस जो शक्तियां भरी है परमात्मा से वो कार्य करता है। हम सब की परम आदरणीय दादी जानकी जी 104 साल में उन्होंने शरीर छोड़ा, और जब वो अंतिम वर्ष में थे, कुछ समय पहले हमारे यहाँ एक डायमंड हॉल है माउंट आबू राजस्थान में, हम लोग का हेडक्वार्टर है, वहाँ लगभग 20-25 हजार भाई बहने हॉल में बैठते, उसमें एक भी पिलर नहीं है, एक भी पिलर नहीं, 25 हजार बैठेंगे, किसी को नहीं कहना पड़ता शांत रहो शांत रहो शांत रहो, इतनी शांति होती है। और उस हॉल में इतने भाई बहने भरे पड़े थे। दादी की तबीयत, चूंकि 104 साल की अवस्था, कोई मजाक है क्या, वो हॉस्पिटल अहमदाबाद में थे, वहां पर जाकर के उनसे मिलने जाते थे ना, चूंकि बड़ी थी, तो कान में कहा गया कि दादी जी हम जा रहे हैं, आपसे मिलने आए हैं। कहाँ? तो आबू में, मधुबन हम लोग कहते हैं उसको, वहां 25 हजार भारत और विश्व के भाई बहने आए हुए हैं। दादी के माइंड में वो 25 हजार भाई बहने घुस गया, है ना? इतनी वो भी मैं इधर नली उधर नली, इधर घुसा देते ना आईसीयू में। हाँ, दादी जी ऐसे पड़े हुए हैं, और सब मिलके दादी जी से चले गए, जो जिनको रहना था वो दादी के पास खड़े रहे। अचानक दादी जी जो उनकी सेवाधारी थी बुलाते कहते, डॉक्टर को बुलाओ। बुलाया गया डॉक्टर को, क्या है, क्या हुआ दादी जी? दादी जी ने कहा ये सारे हटाओ, सारे हटाओ। तो दादी आपकी अवस्था कैसी है? ये हटा देंगे तो इनके ऊपर तो बोझ आ जाएगा ना, हॉस्पिटल के ऊपर भी बात आ जाएगी, कैसे आपको? बोला मैं कह रही हूँ हटाओ, और खुद से शुरू तो सब डर के मारे हटाए ना। हाँ, और दादी कहते हैं अपनी जो उनके साथ रहती थी
गाड़ी आई, दादी जी बैठे, 4.5 घंटा रनिंग है अहमदाबाद से आबू रोड तक का। दादी जी गए तो सबने सोचा कि चलो दादी जी को ले जाते हैं, उनके कमरे में थोड़ा फ्रेश होंगे, इतना बीमार है वो, उसके बाद देखा जाएगा आगे का जो डायरेक्शन होगा। दादी जी कहते गाड़ी रोको, हमें हॉल में लेकर चलो। कहाँ कहाँ? जहाँ हमारे 25,000 भाई बहने बैठे हुए हैं, वहां लेकर चलो। सोच सकते हो अब कोई बुखार हो जाएगा, कल क्यों नहीं आई थी, बैठ नहीं सकते, ऐसा ऐसा होना शुरू हो जाएगा, तुरंत होता है। आज पानी पड़ रहा था, शास्त्री जी रोज गंगा नदी पार करके पढ़ने जाते थे और गंगा नदी तैर के पार करके, ऐसे ही नहीं भारत के प्रधानमंत्री बन के बैठे बैठे हवा खा गए, है ना? हाँ, तो क्या हुआ, दादी जी हॉल में आए, सबसे मिले, और दादी जब हॉल में आते थे इतना जबरदस्त उनके अंदर पॉजिटिव पावर था, इतने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से वो भरपूर थे। 25,000 भाई बहनों को खुश करके डांस करवा देते थे दादी। सोचो, जो खुद बैठा हुआ है व्हील चेयर पर, ये कौन सी शक्ति है, ये कौन सी शक्ति है? हाँ, कहाँ से आती है शक्ति? वो भी तो लेडी थी ना, बूढ़ी, वो भी हाँ बोल सकती थी, इतने 10 आगे पीछे उनके लगे रहते थे, नहीं जाएंगे जाओ। एक तो सबके प्रति प्यार, सम्मान और अपनों के प्रति इतना शुभ भावना, शुभकामना, ये अंदर काम किया। और दादी जी यहाँ तक असंभव को भी संभव, इम्पॉसिबल मूर्खों की डिक्शनरी में है ना? हाँ, हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है ना? बशर्ते कि हम चाहें। जिस दिन हम चाहना छोड़ देंगे, देखो आप शुरू दिन कितना आए थे, सबके अंदर कुछ तो निगेटिव थॉट आया होगा ना, कुछ तो बहाना बना होगा या नहीं बना होगा? बना होगा ना? तुमको पता है तुम कौन हो? हाँ, तुम इतने महान हो, इतने शक्तिशाली हो, ऐसे दादा इतने अच्छा 5 बजे उठने वाले हाथ खड़ा करो। 5 देखा देखी नहीं, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो। बहुत अच्छा। 6 7 8 अच्छा 10 में कोई नहीं। अच्छा 10 के आप खड़े हो जाओ, बड़े बहुत बढ़िया, बड़े 10 वाले खड़े हो जाओ। देखो भैया सबको, है देखो ताली की सबको। कुछ सीखना है? कुछ सीखना है? नहीं।
बहुत बढ़िया। तो ये आत्मविश्वास आप शाबाश की क्रिया करके बढ़ा सकते हो। और मुंह से मत बोलना, नहीं तो घर वाले भी बोलेंगे कहाँ जा रहा है आजकल। ठीक है ना, मन ही मन, क्योंकि हम लोग मन के लिए ही कहते हैं, मन के हारे हार मन के जीत। और मन किसका है? किसी का उधारी लेके काम चल सकता है? तो जब अपनी चीज है तो यूज करो ना और जीत जाओ। हारना नहीं चाहता है, कोई हारना चाहता है तो वो भी हार लड़ो, उसका भी है तरीका हारने वाला भी। हाँ नहीं ना, तो अपना मन है, जीतना है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध, बोलो बोलो, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। थैंक यू। बहुत खूब किया ना, खूब। हम सोच रहे थे कि नहीं खेलते, फिर सोचे नहीं, जिस काम के लिए आए हो उसको करो, क्योंकि खेलना गाना और जो भी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए आपकी डब्बी में है, आपके डब्बे में है। कुछ क्षण हम लोग बैठे मेडिटेशन के लिए, उसके बाद ना ओम शांति, बिना रेड लाइट, बिना रेड लाइट आप ऐसे ही बैठो और स्वयं को यहाँ एक स्टार, एक एनर्जी, जो शक्तिशाली है, असीम शक्तियों का भंडार है, और उस स्टार का साथी स्वयं सुप्रीम स्टार, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा है। उनकी शक्तियां हम सभी स्टार्स में भरी हुई हैं। सभी संकल्प लेके अपने मन को, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ में भरी हुई है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं सफलता का सितारा हूँ। ओम शांति।